जय श्री राम। सबसे बड़ा सवाल जो YouTube पर आने के बाद सबको तंग करता है कि जिसमें हम अपनी YouTube की पेमेंट मंगा सकते हैं बिना किसी समस्या के। क्या प्राइवेट बैंक में रख लें या फिर गवर्नमेंट। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने अपना एडसेंस अकाउंट किस बैंक में लिंक करके रखा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे YouTube पे 4 चैनल मोनेटाइज हैं और मतलब किस बैंक अकाउंट में मैं भी YouTube की पेमेंट लेता हूँ, आज की इस वीडियो में पूरा आपको डिटेल के साथ मैं बताने वाला हूँ। एडसेंस अकाउंट मतलब यहाँ पे ना हमको एक जैसे अपना बैंक अकाउंट होता है ना ऑफलाइन लाइफ में, वैसे ही यूट्यूब पे एक एडसेंस बनाना पड़ता है जिसमें यूट्यूब अपने को पेमेंट भेजता है, तो उसी को एडसेंस अकाउंट बोलते हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं। किस बैंक के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इम्पॉर्टेंट वीडियो है, थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा आप। दोस्त देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हर बैंक का अपना एक IFSC कोड होता है, तो आपको उसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना है जिस बैंक का IFSC कोड अवेलेबल है तो है, और उस बैंक का IFSC कोड आपको पता भी होना चाहिए। अब मन में सवाल ये आया कि हम जिस भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाने जा रहे हैं उस बैंक का IFSC कोड है भी या नहीं, ये हम कैसे पता करें? अच्छा सवाल है, काफी ज्यादा समझदार लगते हो आप। मैं बताता हूँ। ये पता करने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला आसान और सबसे आसान तरीका ये है कि आप गूगल पे जाइए और जिस भी बैंक में आप अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं या फिर आप उसका IFSC कोड पता करना चाहते हैं, उस बैंक का नाम लिखिए, अपने एरिया का नाम लिखिए, प्लस अपने शहर का नाम लिखिए और सर्च कर दीजिए गूगल पे। जैसे आपको क्या लिखना पड़ेगा, IFSC कोड फॉर फलाना फलाना बैंक फॉर फलाना फलाना जगह, और सर्च कर दीजिए। जो भी रिजल्ट आएगा आपको पता चल जाएगा उस बैंक का IFSC कोड है। और किसी भी बैंक का IFSC कोड 11 डिजिट्स के होते हैं, 11 डिजिट होते हैं IFSC कोड में। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इस बैंक का IFSC कोड है या नहीं। पहला रास्ता ये था। दूसरा रास्ता ये है कि आप अपने उसी बैंक में जाएं, उस बैंक के मैनेजर से पूछें कि सर हमारे इस बैंक का IFSC कोड क्या है। चलिए, अब जिस बैंक में मुझको अपना YouTube का पेमेंट लेना है उसका IFSC मुझको पता भी चल गया है, लेकिन समस्या मेरे सामने ये विकराल समस्या उत्पन्न हो गई है कि यार प्राइवेट बैंक का भी मुझको IFSC कोड पता चल गया है और गवर्नमेंट बैंक का भी मुझको IFSC कोड पता चल गया, दोनों बैंकों के पता चल गए और मैं कंफ्यूजन में ये हूँ कि मुझको समझ ही में नहीं आ रहा है कि मैं गवर्नमेंट बैंक में ओपन करूँ कि प्राइवेट बैंक में ओपन करूँ। बहुत ही मतलब समस्या में फंस गया हूँ। तो आपकी इस समस्या का समाधान मैं अभी किए देता हूँ। देखिए जी, प्राइवेट बैंक भी अच्छा है, गवर्नमेंट बैंक भी अच्छा है। हर बैंक के अपने प्रॉफिट अपने लॉसेस हैं, लेकिन हमको देखना है कि हमारा प्रॉफिट किस में सबसे ज़्यादा होगा। तो गवर्नमेंट बैंक की ऐसी स्थिति है ना कि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और कई बार अगर कुछ समस्या आपको इन फ्यूचर आती है, मान के चलिए पैसे जमा करना है, पैसे निकालना है, कभी कुछ आपको डिमांड ड्राफ्ट डालना है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, तो जब आप गवर्नमेंट बैंक में जाते हैं ना तो इतनी भीड़ रहती है कि आपका काम ही नहीं हो पाता है। वहाँ के एम्प्लॉयज़ बोलते हैं कल आना, परसों आना, अगले महीने आना, ऐसे वो लोग बुलाते हैं और भीड़ तो इतनी ज़्यादा होती है कि काम हो ही नहीं पाता है हमारा। तो गवर्नमेंट बैंक का एक ये लॉस आपको देखने मिलता है, बहुत बड़ा लॉस है ये। लेकिन प्राइवेट बैंकों का क्या है, यहाँ पे भीड़ बहुत कम होती है और ये लोग कोई भी काम फास्ट करते हैं। और प्राइवेट बैंक की एक अच्छी बात ये है कि अगर आपके किसी के साथ, वहाँ के किसी एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे संबंध बन जाते हैं तो वो आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देता है। तो इन फ्यूचर अगर आपको कोई समस्या आती है तो कई बार आप कॉल पे ही घर बैठे ही अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। पर गवर्नमेंट बैंक में ये सुविधा नहीं है। वो सब तो सही है, पर हमको ये बताओ कि हम आखिर अपना अकाउंट किस बैंक में लिंक करें। तो दोनों ही सही है सर, लेकिन फिर भी द आंसर इज कि प्राइवेट में ही कर लीजिए। प्राइवेट में कौन सा? तो जी प्राइवेट में HDFC है, एक्सिस बैंक है, ICICI है। अब इसमें भी सबसे ज़्यादा मैंने सुना हूँ जो क्रिएटर्स ओपन करवाते हैं अपना अकाउंट HDFC में करवाते हैं। आप एक्सिस में भी करवा सकते हैं, ICICI, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक ही जैसे वर्क करते हैं सारे बैंक, है ना। आपको जो अच्छा लगता है आप उसके साथ जाइए। अब कुछ याद रखने वाली बातें हैं जो आपको बताना ज़रूरी हैं। तो जैसे ये पेटीएम का बैंक है, ऐसे ही अमेज़ॉन का बैंक भी है शायद। तो ये सारे बैंकों में आप कभी भी ओपन मत करिएगा। IFSC कोड पता नहीं इनके हैं कि नहीं है, मिल भी जाए तो भी मत करिएगा। दूसरी बात कि अगर आप गांव में रहते हैं तो कई बार हमारे वहाँ के जो भी ग्रामीण बैंक्स रहते हैं तो उनका IFSC कोड नहीं मिलता है, तो उसमें भी आपको अपना अकाउंट ओपन नहीं करवाना है। और आपके लिए एक स्पेशल बात मैं अभी बताता हूँ, ऑफिस में जाके बताता हूँ। तो दोस्त, अगर आपके बैंक का IFSC कोड नहीं है तो उस बैंक में आप अपना अकाउंट बिल्कुल भी ना खुलवाएं, क्योंकि आप फंस जाओगे। कोई मतलब नहीं है खुलवा के उस बैंक में।
अगर आपके गांव या शहर में नहीं है तो थोड़ा अपने शहर से दूर जाइए, वहाँ पे अकाउंट ओपन करवाइए, उसके बाद घर आ जाइए। बस एक बार अगर आपका अकाउंट कैसे भी करके किसी भी बैंक में ओपन हो गया ना, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो बैंक दूर हो पास हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपको बैंक जाने की कभी भी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने अपनी यूट्यूब पेमेंट न जाने कितनी बार निकाल चुका हूँ, मतलब 18-20 और ज़्यादा ही बार निकाल चुका हूँ, उसको याद भी नहीं है कितनी बार। तो आज तक मैं एक भी बार बैंक नहीं गया, इवन स्टार्टिंग में भी नहीं गया। कई लोग जाते हैं ना IFSC कोड लेने, तो मैं वो भी नहीं गया। क्यों? क्योंकि मैंने गूगल पे ही सर्च कर लिया IFSC कोड और वहाँ पे पिन अपना जो भी वेरिफिकेशन के लिए मांगता हूँ वहीं पे डाल दिया था। तो आपको कभी भी समस्या नहीं पड़ती। बस एक बार आप जैसे भी करके ओपन करवा लीजिए, उसके बाद चाहे वो आप शहर के दूसरी ओर भी खुलवाएं तो जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। बस ये होना चाहिए कि आपके एडसेंस अकाउंट में $100 बन जाने चाहिए। जैसे ही आपके एडसेंस अकाउंट में $100 कंप्लीट हो जाते हैं, तब वो लोग सिंगापुर से पेमेंट रिलीज़ करते हैं 21 तारीख को, और 21 के बाद 20 या 21 को करते हैं, और 21 से लेकर 27 तारीख के बीच में आपके अकाउंट में, आपके हाथ में पैसे आ जाते हैं। अब सवाल ये है जिसके लिए आप उत्सुक होंगे कि मैंने अपना एडसेंस अकाउंट किस बैंक में लिंक करके रखा है। तो मैंने जी अपना एडसेंस अकाउंट SBI में लिंक करके रखा हूँ, इसलिए भी क्योंकि मैं जब 2017 में यूट्यूब पे आया था तो मेरा SBI में अकाउंट था, तो मैंने उसमें ही एडसेंस अपना लिंक कर दिया। उस समय मैं HDFC का ओपन करवाने गया नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे घर से काफ़ी दूर है, तकरीबन 10 किलोमीटर से ज़्यादा मुझको जाना पड़ेगा HDFC बैंक के लिए, इसलिए मैंने SBI में ही ओपन करवा लिया था। और उस समय मिनिमम क्राइटेरिया भी मांगते थे, अभी भी मांगते होंगे, तो मैंने सोचा कि SBI में ही करवा लेते हैं जब अकाउंट है तो। बाकी HDFC में करवाइए, बहुत मस्त बैंक है यार। HDFC करवा लीजिए, एक्सिस करवा लीजिए, क्योंकि अभी जैसे मैं SBI में कभी भी जाता हूँ ना काम करवाने, इतनी भीड़ रहती है कि दिमाग ख़राब हो जाता है। लेकिन जब कभी मैं प्राइवेट बैंक में जाके देखता हूँ क्या मस्त खाली रहता है, कई बार तो नंबर भी मिल जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो प्राइवेट बैंक थोड़ा, और वो लोग सबसे पहले ना कस्टमर की वैल्यू करते हैं, सबसे मेन चीज़ ये है। यहाँ तो सब बैठे रहते हैं, सबकी तोड़ निकली रहती है, ऐसे ही बैठो ऐसे बोलते हैं, और लंच हो रहा है तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है, उन लोगों का झमेला ही चलता है, सर्वर ही नहीं चल रहा है, ये सब समस्या होती है। क्योंकि मेरा था तो मैं करवा लिया, नहीं तो मैं भी HDFC में ही ओपन करवाता। अगर आपका भी अकाउंट है SBI में तो आप करवा सकते, नहीं तो ओपन कर लीजिए एक HDFC, आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। वैसे भी एक ही बार की बात है, ज़्यादा अपने को बैंक जाना नहीं रहता है, आपको जहाँ अच्छा लगे आप वहाँ करवा सकते हैं। और जाते जाते मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा कि मुस्कुराइए, क्योंकि आप रोहित की वीडियो में हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, उन प्लेलिस्ट की आप सारी वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि YouTube पे ऐसी वीडियोस कोई भी नहीं बना रहा है। अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो ये सारी वीडियोस आपको एक बार देखनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आपने ये सारी वीडियोस देख ली तो आपको पूरे YouTube पे किसी की वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप मेरी वीडियो भी नहीं देखोगे। इतनी ज़्यादा मेहनत और सच्चाई के साथ मुस्कुराते हुए अच्छे से सारी वीडियोस मैंने बनाया हूँ। श्री सीताराम।